ठीक है। तो हमने एल्कोहल फिनॉल की प्रिपरेशन कल स्टडी की थी और उनकी नोमेनक्लेचर की स्टडी कर ली। ठीक है। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो हमें दे रखी है क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स। ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, एल्कोहल की, तो एल्कोहल जो होता है ना ये हाईली वर्जेटाइल कंपाउंड होता है, मतलब हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स होता है। क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। और ये दो डिफरेंट वे से रिएक्ट करेगा। ठीक है। किसकी तरह, एक तो ये बिहेव करता है किसकी तरह, जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। और दूसरा ये बिहेव करेगा किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है। तो दो डिफरेंट तरह से ये बिहेव करेगा। तो वो किस तरह करेगा, देखो इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये एल्कोहल जो मॉलिक्यूल है, मतलब ये अपने को एल्कोहल दिया है, ये एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह कब बिहेव करेगा, यहाँ पे इसने बताया कि जब क्या होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है, नहीं इसमें क्या होगा, जो कार्बन और जो हाइड्रोजन, ठीक है, इनके बीच के जब बॉन्ड की क्लीवेज होती है तब एल्कोहल किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्यों, क्योंकि हमें पता है जब ये बॉन्ड क्लीवेज होगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकैटाइंस बन जाएगा। ठीक है। तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट हो गया ना। ठीक है। तो इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह। दूसरा इसने बताया ये न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करेगा कब, जब इसने बताया कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जब बॉन्ड की क्लीवेज होगी तब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रोफाइल आता है तो उसको अपने लोन पेयर दे देगा। ठीक है। तो जब ये लोन पेयर देगा मतलब यहाँ पे कुछ और लो इलेक्ट्रोफाइल आया, ठीक है, तो वो इसके साथ कंबाइन होगा, तो इसको जोड़ा है तो इसके साथ टूटेगा थोड़ी। ठीक है। तो उस कंडीशन में ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या हो जाएगी, क्लीवेज हो जाएगी। ठीक है। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। समझ में आया। तो एल्कोहल जो है ना ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह कब बिहेव करेगा, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड क्लीवेज होती है तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और जब क्या होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है एल्कोहल के अंदर, उस बॉन्ड की क्लीवेज होती है तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह। ठीक है। तो इस तरह क्या है, एल्कोहल दो डिफरेंट तरह क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, इसलिए ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे हैं तो उसके अंदर जो फर्स्टली हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे वो कौन सी दी है, वो दी है अपने को एसिडिक करेक्टर। ठीक है। तो हम एसिडिक करेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो एसिडिक करेक्टर में क्या होगा भाई, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इसमें क्या होगी, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की क्लीवेज होती है। ठीक है। तो हम सबसे पहले जो रिएक्शन स्टडी करेंगे उसमें क्या है, जो OH बॉन्ड, ठीक है, उसकी क्लीवेज होगी, उन रिएक्शनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें दिए है एसिडिटी या एसिडिक करेक्टर के बारे में। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगी, फिजिकल प्रॉपर्टी लास्ट में कर लेंगे। ठीक है। पहले हम केमिकल पढ़ रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, फिजिकल तो सभी आसान से पढ़ सकते हैं। तो केमिकल ये प्रॉपर्टी में एसिडिटी की बात करें तो जो एल्कोहल जो होता है ना ये एसिडिक नेचर का होता है। ये हमें कैसे पता चला, तो यहाँ पे इसने बताया कि जब एल्कोहल किसके साथ रिएक्ट करता है, जब ये मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है। तो ये क्या देगा, सोडियम एल्कोक्साइड या हम कहेंगे साल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। क्या देगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने इथेनॉल लिया, ये क्या है, एल्कोहल अपने को दिया है। ठीक है। और ये सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इससे क्या बनाएगा, सोडियम इथोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस। इसकी जगह आप मैग्नीशियम भी ले सकते हो। ठीक है। एल्यूमिनियम भी ले सकते हो। मतलब एल्कोहल क्या है, इसका मतलब क्या है, ये एसिडिक करेक्टर शो कर रहा है। अगर ये मैग्नीशियम के साथ जुड़ता तो इसका भी हमें क्या मिलता, ये साल्ट मिलता ना।
ठीक है। इसी तरह ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता तो इसका भी हमें क्या मिलता, सोल्ट मिलता, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती। तो मतलब इस तरह ये क्या है, एसिडिक करेक्टर दिखा रहा है, क्योंकि जितने भी जो क्या होते हैं एसिड होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इसने बताया है कि फिनोल भी सेम एल्कोहल की तरह, जो फिनोल होता है वो भी क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। फिनोल क्या करेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, और साथ में देगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पे फिनोल के बारे में ये बताया कि फिनोल जो होता है ना ये एल्कोहल से भी ज़्यादा एसिडिक होता है, तो ये क्या है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सेम वही क्या होगी कंडीशन, एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है, साल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड और साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया है कि अगर हम बात करें, ठीक है, एसिडिटी के बारे में, तो जो एल्कोहल और जो दोनों अपने को क्या दिए हैं, फिनोल दिए हैं, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये क्या करते हैं ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह, ब्रोंस्टेड एसिड। ये ब्रोंस्टेड एसिड क्या होते हैं, यानी वो सब्सटेंस होते हैं जो कोई स्ट्रॉन्ग बेस को क्या कर दे, अपना प्रोटॉन डोनेट कर दें। समझ में आई बात। तो ये क्या करेंगे, कोई भी जो स्ट्रॉन्ग बेस आएगा उसको ये अपना प्रोटॉन देके, ठीक है, कौन सा करेक्टरिस्टिक शो करेंगे, एसिडिक करेक्टरिस्टिक शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बेस आया, ठीक है, और यहाँ अपने को एल्कोहल या फिनोल दिए, ठीक है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बेस तो प्रोटॉन ले गया और ये एल्कोक्साइड बनाएगा, मतलब इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप एसिडिक करेक्टर में देखो, ठीक है, ये इतना समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो एसिडिक करेक्टर में इसने बताया कि एल्कोहल जो होता है ना वो क्या है, वाटर से लेस एसिडिक होता है, या आप कह सकते हैं वाटर इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल, ठीक है। उसका हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो यानी एल्कोहल जो होता है वो लेस एसिडिक होगा किसकी कंपेयर में, वाटर की कंपेयर में। ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो ये अपने को किसके बारे में दिया है, एसिडिक करेक्टर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया कि अगर आप सेल्फ आयनाइजेशन की बात करो तो जब एल्कोहल का क्या हो जाता है, सेल्फ आयनाइजेशन हो जाता है, तो ये क्या बनाएगा, एल्कोक्साइड बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, ये प्रोटॉन देगा। पर ये कह रहे हैं जैसे ही एल्कोहल को हमने वाटर में डाला तो हमें पता है कि वाटर में जाते ही ये जो एल्कोक्साइड आयन है ये क्या करेगा, वाटर से क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। देख रहे हो आप कि यहाँ से इसने यहाँ गया तो इसने क्या किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया ना, और इसने प्रोटॉन क्या किए, डोनेट किए। तो मतलब ये क्या हुआ, एसिड हुआ जो प्रोटॉन देता है, ठीक है, और ये क्या हुआ, बेस हुआ। तो इसने क्या किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्या होता है, जो एल्कोक्साइड आयन अपने को मिल रहा है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस है, किसकी कंपेयर में, हाइड्रोक्साइड की कंपेयर में। इसलिए तो उसने क्या किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। तो हम इसी कंसेप्ट के बेस पे कह सकते हैं कि एल्कोहल इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर, बट वाटर इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। समझ में आया, ठीक है। एक तो हम इस रिएक्शन के थ्रू बता सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट अगर आप देखोगे तो हमें पता है कि एल्कोहल के अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है और वाटर के अंदर जो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इन दोनों को अगर आप देख रहे हो तो एल्कोहल के अंदर ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये किससे जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। क्या शो करेगा, तो ये अपने इस प्लस आई इफेक्ट के कारण जो एल्काइल ग्रुप होता है ये इस ऑक्सीजन पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा, जिससे क्या होगा, इस OH बॉन्ड का जो पोलराइजेशन है वो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, मतलब पोलराइजेशन कम हो जाएगा। वैसे तो हमें पता है कि ये OH बॉन्ड है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो क्या है, डिफरेंट है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जो क्या है, इस बॉन्ड के अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होने के कारण,
बट इधर से अगर उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं प्लस आई इफेक्ट के कारण, तो वो इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन क्यों खींचेगा? ठीक है, मतलब इस बॉन्ड की पोलरिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। किसके कारण? एल्काइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट के कारण। इसलिए ये क्या है, जो इसका पोलराइजेशन है वो सप्रेस हो जाएगा, तो वो इजीली प्रोटॉन रिलीज नहीं कर पाएगा। मतलब OH बॉन्ड जो है वो और ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा, जल्दी से प्रोटॉन रिलीज नहीं होगा। जबकि इसके अंदर अगर आप देखो तो ये OH ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन एटम से, जिसका कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ना ही ये कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है ऑक्सीजन एटम पे या OH बॉन्ड के पोलराइजेशन को सप्रेस कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्या करेगा? इजिली से क्या है, प्रोटॉन को रिलीज कर देगा। समझ में आया दोनों कंसेप्ट? ठीक है, यानी इन दोनों कंसेप्ट के बेस पे हम बता सकते हैं कि एल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर। ठीक है, बस ये भी ध्यान रखना है कि एल्कोहल क्या होता है? इज स्ट्रोंगर बेस, क्या होगा? स्ट्रोंगर बेस देन वाटर। समझ में आ गया? क्योंकि इसने ही तो प्रोटॉन एक्सेप्ट किया था ना वाटर से। ठीक है, वाटर क्या होगा? वीकर बेस होगा, बट एसिड क्या होगा? स्ट्रोंग होगा। तो ये हो गया एल्कोहल और वाटर का कंपैरिजन एसिडिक स्ट्रेंथ का। उसके बाद हम बात करते हैं किसके साथ? इसकी फिनोल के साथ, कि एल्कोहल जो होता है वो वीकर एसिड होता है किसकी कंपेयर में? फिनोल की कंपेयर में। अभी हम एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि एल्कोहल इज वीकर एसिड देन फिनोल। इसमें कई कंसेप्ट अपने को दिए हैं। ठीक है, वन बाय वन हम इनको अलग अलग मेथड से बता सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एल्कोहल की, तो एल्कोहल के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें पता है कि OH ग्रुप से कौन जुड़ा हुआ है? एल्काइल ग्रुप। कौन जुड़ा है? और हमें अभी पढ़ा था कि एल्काइल ग्रुप जो होता है वो क्या शो करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करेगा ना। समझ में आया? ठीक है, और ये जो कार्बन होता है, ठीक है, जिसमें OH ग्रुप जुड़ा होता है एल्कोहल के अंदर, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है? sp3 होता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो हमें पता है कि ये अपने प्लस आई इफेक्ट के कारण जो इस OH बॉन्ड का क्या हो रहा था? पोलराइजेशन हो रहा था, उसको क्या कर देगा? सप्रेस कर देगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा? इसके ऊपर क्या कर देगा? ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। किसके ऊपर? ऑन ऑक्सीजन एटम। किसके ऊपर? ऑक्सीजन एटम ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करेगा? स्ट्रेंथ करेगा, मजबूत करेगा। किसको? किसको करेगा? OH बॉन्ड को। तो इसका मतलब क्या होगा? इससे क्या हो जाएगा? जो पोलराइजेशन है वो क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, किसका? OH जो बॉन्ड है। ठीक है, तो क्या होगा? लेस इजीली क्या होगा? जो प्रोटॉन है वो क्या होगा? रिलीज होगा। तो इससे क्या होगी? जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। बस यही इसका कंसेप्ट है। समझ में आई बात? मेन कंसेप्ट यही है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, अगर ये तो हो गई एल्कोहल की बात। जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे एल्कोहल के अंदर, अब मान लो ये तो सिंगल था, ठीक है, ये हम बाद में कंपैरिजन देखेंगे इसकी। ठीक है, ये तो एक सिंगल एल्काइल ग्रुप है। जितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट होगा, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा? वीक एसिड होता जाएगा। अगर आपसे पूछे ना तो जो टर्सरी एल्कोहल है क्या होगा? टर्सरी एल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा? वीक एसिड होगा। उसके बाद सेकेंडरी, फिर उसके बाद प्राइमरी एल्कोहल। ये ऑर्डर होगा किसका? एसिडिक स्ट्रेंथ का। समझ में आई बात? जैसे आपको यहाँ पे दे दे क्या? CH3 CH2, यहाँ पे 3 और ये CHOH, ये क्या है? टर्सरी एल्कोहल है। ठीक है, एक आपको दे दिया
CH3CH2 2 CHOH, ठीक है, ये H नहीं आएगा, समझ में आया। फिर एक आपको सीधा दे दिया CH3CH2 CH2OH, तो यानी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इस ऑर्डर में इंक्रीज होगी, समझ में आ गया। क्योंकि ये टर्सरी, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी, जितने अल्काइल ग्रुप होंगे उतने ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन सप्रेस होगा, उतना ही ज़्यादा OH बॉन्ड मजबूत होगा और उतनी ही मुश्किल से क्या है प्रोटॉन रिलीज होगा और उतना ही वीक एसिड मिलेगा। क्लियर हो गया। अब बात आती है, इसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ है, फिनोल के साथ। किसके साथ, फिनोल। तो अगर आप फिनोल को देख रहे हो, ये आपको फिनोल दिए, ठीक है, फिनोल के अंदर हमें पता है जो OH ग्रुप किससे अटैच है, एरोमेटिक रिंग से, बेंजीन रिंग से अटैच है ना, और ये जो रिंग का जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसका मतलब इसके हायर एस करेक्टर होने के कारण ये क्या होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, किसकी कंपेयर में, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम की कंपेयर में। तो वैसे भी जो रिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की होती है, तो ये क्या करेगी, ये जो इसके ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ कंजुगेशन में ले लेगी, ठीक है। जो OH में ऑक्सीजन एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण क्या आ जाएंगे, रिंग के साथ कंजुगेशन में आ जाएंगे, जिससे क्या होगा भाई, जो OH बॉन्ड है इसका जो पोलराइजेशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आई बात। और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही वीक क्या हो जाएगा, OH बॉन्ड हो जाएगा और उतनी ही ईजिली क्या होगा, प्रोटॉन का लॉस हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इसका मतलब फिनोल क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। समझ में आई। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्या दे रखी है, हाँ सीधे लिख देते हैं ना, कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, या आप लिख सकते हो बेंजीन, ठीक है। क्या होगा, दी पोलराइजेशन, किसका होगा, पोलराइजेशन ऑफ OH जो अपने को दे रखा है ग्रुप या बॉन्ड है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, क्या हो जाएगा भाई, वीकन्स दी OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इस तरह इसको सीरीज में याद करो, ठीक है। तो क्या होगा, प्रोटॉन इज इजिली लॉस, तो इसका मतलब क्या होगा, हायर इज एसिडिक स्ट्रेंथ। ये है कंसेप्ट, समझ में आई बात, ठीक है। ये तो हो गया सीधा हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है किसकी, इस बेंजीन रिंग की, किसके कारण, इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ अटैचमेंट होने के कारण, किसकी, OH ग्रुप की, उसी के कारण क्या हो रहा है, OH बॉन्ड का पोलराइजेशन हो रहा है। तो उससे OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और प्रोटॉन इजिली लॉस हो जाएगा। इसलिए एल्कोहल की कंपेयर में फिनोल क्या होती है, मोर एसिडिक होती है। समझ में आ गया, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है वो देखते हैं हम, समझ में आया, किसके बेस पे, ये तो था हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे एक्सप्लेन करना आए तो आप ये कह सकते हो कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी कंपेयर में वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो क्या करेगा, उसका पोलराइजेशन ज़्यादा करेगा, ठीक है, और ये नहीं करेगा, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे वहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लग जाएगा, जबकि यहाँ एल्काइल ग्रुप होने के कारण प्लस आई इफेक्ट होगा, जिसके कारण क्या होगा, ये बॉन्ड मजबूत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पोलराइजेशन सप्रेस हो रहा है। यहाँ माइनस आई इफेक्ट होगा क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है जो कि OH बॉन्ड का पोलराइजेशन करवाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिजोनेंस के बेस पे, थर्ड कंसेप्ट जो है। तो यहाँ पे इसने बताया कि अगर हम बात करें थर्ड कंसेप्ट, हम रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन के बेस पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया कि अगर आप एल्कोहल की बात करो तो एल्कोहल का अगर क्या हो जाए, सेल्फ आयनाइजेशन हो जाए, क्या हो जाए, ठीक है। तो क्या बनाएगा, जब इसका आयनाइजेशन होगा
तो एक एल्कोक्साइड आयन बनाएगा और दूसरा देगा प्रोटॉन। समझ में आई बात? तो ये सेल्फ आयनाइजेशन के बाद क्या देगा? एल्कोक्साइड आयन और प्रोटॉन देगा। जो एल्कोक्साइड आयन जो अपने को मिल रहा है वो कोई रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन उसमें नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जो अपने को दे रखा है उसमें इस नेगेटिव चार्ज का कोई डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा और ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा। क्या होगा? ये अनस्टेबल होगा। ये वापस प्रोटॉन गेन करके एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें किसकी, इसलिए ये क्या होगा? लेस एसिडिक होगा। अगर हम बात करें किसकी? फिनोल की, ठीक है। अगर हम फिनोल की बात करें तो अगर इसका क्या होता है? सेल्फ आयनाइजेशन होता है। क्या होता है? तो सेल्फ आयनाइजेशन के बाद ये बनाएगा क्या? फिनोक्साइड आयन, क्योंकि ये प्रोटॉन का तो लॉस कर देगा, ठीक है। और ये क्या बना रहा है? फिनोक्साइड आयन। क्या बना रहा है ये? फिनोक्साइड आयन, ठीक है। जो ये फिनोक्साइड आयन जो अपने को मिलेगा, क्या मिलेगा? फिनोक्साइड आयन। ये जो फिनोक्साइड आयन क्या हो जाएगा? रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसका क्या हो जाएगा? डीलोकेलाइजेशन हो जाएगा और उसके डीलोकेलाइजेशन के कारण ये क्या हो जाएगा? एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। जब ये रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा तो इसका मतलब ये प्रोटॉन मान लो यहाँ पे आता है वापस, इलेक्ट्रॉन तो नहीं है ना प्रोटॉन को लेने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रोटॉन है एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए ये क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है। समझ में आ गई बात? क्या होगा? ये एसिडिक नेचर को शो करेगा। कोई डाउट है किसी को? ठीक है। इसके बाद जो बात आती है ना वो भी हम देखेंगे। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये तो हो गया एल्कोहल फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए। किसके बेस पे? रिजोनेंस के बेस पे। तो एल्कोहल में सेल्फ आयनाइजेशन से एल्कोक्साइड आयन बनेगा जो कि रिजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता, अनस्टेबल होता है। जबकि फिनोल के सेल्फ आयनाइजेशन से फिनोक्साइड आयन बनेगा और वो क्या हो जाएगा? रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा और इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसी रिजोनेंस इफेक्ट के कारण हम कह सकते हैं ये एसिडिक नेचर भी शो कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि फिनोल ज़्यादा स्टेबल होता है या फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ फिनोल एंड फिनोक्साइड आयन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे कि फिनोक्साइड आयन क्या होगा? फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल, इसलिए वो क्या बनना पसंद करेगा? फिनोल से फिनोक्साइड आयन बनना पसंद करेगा ना, तभी तो वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगर आप फिनोल को देखो, ठीक है, आप अगर फिनोल को देख रहे हो तो हमें पता है कि फिनोल के ऊपर भी ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये रिंग के साथ क्या आ जाएंगे? कंजुगेशन में आ जाएंगे ना। क्या होंगे? रिंग के साथ कंजुगेशन में आ जाएंगे। तो हमें पता है कि जैसे ही ये रिंग के साथ तो कंजुगेशन में आ जाएंगे, पर अगर फिनोल को आप देख रहे हो तो फिनोल के अंदर क्या हो रहा है? चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? सेपरेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि इधर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और रिंग के ऊपर क्या घूम रहा है? नेगेटिव चार्ज। समझ में आई बात? तो ये क्या है? जो ये सेपरेशन हो रहा है ना प्लस माइनस चार्ज का, इसी के कारण क्या होता है? ये जो फिनोक्साइड आयन है उसकी कंपेयर में क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। समझ में आई बात? आपने अभी देखा था किसको? फिनोक्साइड आयन को देखा था। फिनोक्साइड आयन में ओनली क्या था? हमें पता है ओनली नेगेटिव चार्ज ही घूम रहा था ना। तो इस तरह आप इसको एक्सप्लेन करोगे। मैं सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, ओनली 3 बनाऊंगा, ठीक है। ये देखो आपने यहाँ पे इस तरह देखा था कि फिनोक्साइड आयन में क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज। ओनली क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है, नहीं है ना।
तो यहाँ पे कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं है। जब चार्ज का सेपरेशन नहीं है तो इसका मतलब वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसकी कंपेयर में, जिसमें चार्ज का सेपरेशन होता है। क्लियर हुआ? कोई डाउट है किसी को? इसमें देखो ये है फिनोक्साइड आयन, यहाँ पे ओनली नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये हमने फिनोक्साइड आयन के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई। ठीक है, और ऊपर किसके हैं, फिनोल के। तो फिनोल वाले में देखेंगे तो ये देखो प्लस भी है और माइनस भी है, और इसमें ओनली क्या है, माइनस है। ठीक है, तो मतलब ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? उसके बाद जो अपने को नेक्स्ट दिया है वो क्या दिया है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यही दिया है ना। क्या दिया है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा, चाहे वो अल्कोहल हो और चाहे वो फिनोल हो, तो दोनों की दोनों क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ पे इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे अल्कोहल की। ये अपने को अल्कोहल दे रखा है। ठीक है, तो अल्कोहल में अगर यहाँ पे क्या जुड़े हैं, अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। ठीक है, तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा था कि जितने नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, क्या होगा, प्लस साई इफेक्ट होगा ना। और जितना ही ज़्यादा प्लस साई इफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा OH बॉन्ड का पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कब, जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हमें पता है अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। यहाँ पे एक सिंगल अल्काइल ग्रुप है, मतलब प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी और ये क्या हुआ, टर्सरी। तो इसके अंदर क्या है, 2 अल्काइल ग्रुप है और इसमें 3 है। तो मतलब ये क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक, फिर ये होगा। ठीक है, अगर इनकी जगह ही क्या जुड़ा होता, कोई भी आपको क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, जैसे इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, जिससे क्या होगा, जो ये OH बॉन्ड है इसका पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन होने से क्या है, ये बॉन्ड की जो क्लीवेज है वो ईजिली हो जाएगी। तो मतलब प्रोटॉन भी क्या हो जाएगा, ईजिली रिलीज हो जाएगा। मतलब अगर आपसे पूछे कि ये नाइट्रोमिथेनॉल दिया है और एक सीधा मिथेनॉल दिया है, तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, नाइट्रोमिथेनॉल। समझ में आया? तो ये तो है अल्कोहल के बारे में। ठीक है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, जैसे आपको यहाँ पे CCl3 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको CH2OH दे रखा है। ठीक है, और इधर CH3CH2OH दे रखा है। तो इसमें हमें पता है कि ये क्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, फिनोल की एसिडिटी। यानी फिनोल के साथ जब क्या जुड़े हो, कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हो। ठीक है, तो सीधी सी मेन बात यही ध्यान रखनी है आपने कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर, ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब वो क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा किसको, किसको, OH बॉन्ड को, या आप कह सकते हो कि सप्रेस करेगा किसको, पोलराइजेशन ऑफ, ये कंसेप्ट है। ठीक है, OH जो अपने को दे रखा है बॉन्ड। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोटॉन क्या होगा, लेस इजीली लॉस होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। बस ये कंसेप्ट है। और इसका उल्टा क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। इसके जस्ट अपोजिट सारी बातें हो जाएगी। वो क्या करेगा, पोलराइजेशन बढ़ाएगा। क्या करेगा, इंक्रीज पोलराइजेशन। ठीक है, किसका, OH ग्रुप का। ठीक है, पोलराइजेशन बढ़ा रहा है तो मतलब वो क्या कर रहा है, वीक कर रहा है ना, किसको, OH बॉन्ड को। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, ईजिली क्या होगा, प्रोटॉन लॉस होगा। तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। चाहे ये एल्कोहल दिए है, चाहे क्या दिए है, फिनोल दिए, सभी के लिए ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो हम कैसे करेंगे फिनोल के केस में। ठीक है, तो फिनोल में देखो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दिए, ये आपको फिनोल दे रखी है, और फिनोल में हमें पता है OH ग्रुप। अगर कोई ग्रुप कहाँ पे होगा, देखो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होगा तो ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो फिनोल है इसमें इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाते हैं, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आ जाते हैं ना। तो अगर कोई ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, तो ये उसका इफेक्ट अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दो ही स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, 2 या 3 मान लो जैसे। तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे आ रहा है भाई, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अपने को देखने को मिल रहा है। ये आ गया ना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर इसमें फिनोल में कहाँ पे होगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा, जैसे यहाँ मैंने अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, किसके ऊपर, इस बॉन्ड पे। ठीक है, यानी पोलराइजेशन को क्या करेगा, सप्रेस करेगा, मजबूत करेगा OH बॉन्ड को, इजिली प्रोटॉन लॉस नहीं होगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा। मतलब ये फिनोल से क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है, और अगर यहीं पे फिनोल पे यहाँ पे इसने बताया है कि अगर क्या जुड़ा है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जुड़ा है, कहाँ पे, चाहे वो ऑर्थो पे है और चाहे वो पैरा पे है, तो हमें पता है कि हमने ये स्ट्रक्चर देखा है कि पैरा और ऑर्थो दोनों पे नेगेटिव है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जो हमने इसके बारे में लिखा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा, जिससे क्या ये OH बॉन्ड जो है इसका पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, पोलराइजेशन बढ़ा तो OH बॉन्ड वीक हो जाएगा, इजिली क्या है, OH बॉन्ड टूट जाएगा और प्रोटॉन इजिली लॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ है इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये पैरा नाइट्रोफिनोल जो है ये फिनोल्स की कंपेयर में मोर एसिडिक होती है। ठीक है, फिर आगे इसने ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एक आपको फिनोल दिए, ठीक है, और एक कहीं पे मेटा पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो इसका मतलब जुड़ा तो है ना, रिंग से तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, चाहे यहाँ पे इफेक्ट नहीं डाल रहा है, फिर भी क्या होगा, वो ज़्यादा एसिडिक होगा। समझ में आई बात, हो जाएगा। ये था एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन दी है हमें केमिकल रिएक्शन, वो है एस्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो एल्कोहल और जो फिनोल होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे इसने बताया कार्बोक्सिलिक एसिड, एसाइल हैलाइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, एस्टर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को एल्कोहल की दी है वो करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है सेकंड में हम पढ़ रहे हैं एस्ट्रिफिकेशन। तो यहाँ पे अपने को चाहे एल्कोहल दिया है और चाहे फिनोल दिया, AR लिख लिया। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो अपने को दिए हैं, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनाएंगे, एस्टर बनाएंगे। ठीक है, और साथ में H2। ये जो H2O बनता है ना, इसको साथ के साथ रिमूव करते हैं, नहीं तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को जैसे ये दे रखा है इथेनॉल CH3CH2OH, और यहाँ पे इथेनोइक एसिड दिए हैं।
ठीक है, और यही हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, इथाइल इथेनॉइड, ठीक है, ये क्या मिल जाएगा, एस्टर मिल जाएगा, और साथ में H2, ठीक है। तो ये थी एल्कोहल की कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। अगर यहाँ पे क्या होता, एसाइल हैलाइड होता, ठीक है। मान लो आपको ये एल्कोहल या फिनोल दिए, क्या दिए, एल्कोहल या फिनोल, और यहाँ पे एसिड क्लोराइड की रिएक्शन दे रखी है COCl। तो यहाँ पे ये होगी ना, ये एक बेस पिरिडिन की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर जो अपने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक एसिड मिलेगा, कौन सा, HCl, ठीक है, जो रिएक्शन को रिवर्सिबल करा देगा। इसलिए हमने क्या डाल दिया इसमें, पिरिडिन बेस डाल दिया, जो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन अपने को दे रखी है, जैसे ये CH3CH2OH और ये CH3COCl, ये पिरिडिन बेस की प्रेजेंस में हो रही है। तो सेम वही अपने को एस्टर मिल जाएगा ना, इथाइल इथेनॉइड। क्लियर, कैसे भी लिख दो इसको, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एसिटाइलेशन भी दे रखा है, या आप सीधा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन करवा सकते हो। तो एसिटाइलेशन में यही बताया कि चाहे एल्कोहल है, चाहे आपको क्या दिए, फिनोल दिए, ठीक है, उसको आप किसके साथ ट्रीट करते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड RCO2O, ठीक है। इसके साथ क्या करोगे, ट्रीट करोगे, किसकी प्रेजेंस में, पिरिडिन बेस की प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या होगा, क्या मिलेगा आपको, मिलना तो एस्ट्री है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को एसिटाइलेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, इथाइल एसीटेट भी बोल सकते हैं। तो ये जो अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे, इसने बताया RCOO, और ये R ले लेते हैं ना, ठीक है, समझ में आया। साथ में क्या मिल जाएगा, RCOH, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को ये रिएक्शन दे रखी है, जैसे CH3CH2OH इथेनॉल है, और यहाँ पे ये इथाइल एसीटेट दिया है, एसिटिक एनहाइड्राइड दिया ना, ये रहा, इसके साथ रिएक्शन दी है, ठीक है। तो एक तरह का ये एसिटाइलेशन होता है, जिसमें क्या होगा, जो एल्कोहल है ना, उसका हाइड्रोजन एटम किसके साथ रिप्लेस हो रहा है, किसके साथ रिप्लेस हो रहा है, देखो CH3CO ग्रुप के साथ। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन। क्या बोलेंगे, तो ये अपने को मिल जाएगा क्या, CH3COCH2CH3, ठीक है, और साथ में क्या मिल जाएगा, CH3COI। तो ये हो गया क्या, एस्ट्रिफिकेशन या एसिटाइलेशन। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो कौन सी है, तो इनमें हाइड्रोजन एटम की चल रही है ना, नेक्स्ट जो रिएक्शन है, उसके बाद देखो नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर, उसके बाद अपने को दिया है इसका, क्या दिया है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, यानी क्लीवेज, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज होगी। अभी हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज के बारे में पढ़ा था, ठीक है, एल्कोहल के अंदर। अब इस बॉन्ड की क्लीवेज से रिलेटेड रिएक्शन हम करेंगे, ठीक है। तो जो थर्ड रिएक्शन हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन में, वो है एल्कोहल की, जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे कौन सी होगी, वो हम पढ़ेंगे फॉस्फोरस हैलाइड के साथ। किसके साथ है, फॉस्फोरस हैलाइड, ठीक है। उनके साथ सारी रिएक्शनें आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, जहां आपने हेलो एल्केन की प्रिपरेशन की थी। तो हमें पता है कि जब एल्कोहल क्या करता है, फॉस्फोरस हैलाइड, जैसे PCl3 या PX3 आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो हमें मिलेंगे क्या, एल्काइल हैलाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ये आपने पढ़ी थी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इथेनॉल लिया CH3CH2OH और ये PCl3 इसमें ऐड किया, तो मेरे को क्या मिला, CH3CH2Cl, मतलब ये 3 है तो ये 3 मॉलिक्यूल मिले, ठीक है, और साथ में मिला H3PO3, ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ पे मेरे को क्या दिया होता, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, ठीक है, यानी PCl5 के साथ ये रिएक्शन होती तो क्या मिलता, सेम यही यहाँ पे इसने बताया कि अल्काइल हैलाइड प्लस में HCl और प्लस में POCl3, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो। उसके बाद फोर्थ रिएक्शन जो अपने को दी है वो दी है किसके साथ,
थायोनाइल क्लोराइड के साथ। किसके साथ? थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है, SOCl2 के साथ एल्कोहल की। तो उसके अंदर देखो हमने देखा कि जब एल्कोहल होता है वो किसके साथ रिएक्शन करता है? थायोनाइल क्लोराइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में? पीरिडीन बेस की प्रेजेंस में, ठीक है। तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे? एल्काइल हैलाइड यानी क्लोराइड मिलेगा, साथ में मिलेगा क्या? HCl, और साथ में मिलेगी सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये इथेनॉल प्लस में थायोनाइल क्लोराइड आपने डाला, ठीक है। तो क्या मिला? क्लोरोइथेन, ठीक है, HCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हैलोजन एसिड के साथ। किसके साथ? हैलोजन एसिड। ये आप पढ़ चुके हो अच्छी तरह, ठीक है, यानी HX के साथ। और हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि किसके साथ है? HCl के साथ, ठीक है। अगर आप HCl के साथ इस रिएक्शन को देखो, ठीक है, तो ये HCl के साथ ये ल्यूकास टेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों टाइप्स के एल्कोहल के सेपरेशन के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमें वैसे तो जनरली पता है कि जो एल्कोहल के साथ हेलो एसिड की जब रिएक्शन होती है, ये अपने को एल्कोहल दिए, इसकी हम हेलो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड मिलेगा और साथ में वाटर मिल रहे हैं, ठीक है। पर हम तीनों टाइप्स के लिए पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी एल्कोहल के लिए, क्योंकि ये रिएक्शन आपको काम देगी, ठीक है। ये HCl के साथ जब प्राइमरी एल्कोहल रिएक्ट करेगा किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करेगी, ठीक है। इसको हीट करना पड़ेगा, तब जाके अपने को एल्काइल हैलाइड यानी क्लोरोइथेन मिलेगी, ठीक है। मतलब ये अपने को दिया प्राइमरी एल्कोहल, लेस रिएक्टिव होता है। इसके बाद इसने बताया कि जो सेकेंडरी एल्कोहल है, ठीक है, उसको आप क्या करोगे? उसके अंदर HCl डालोगे, यही एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो इसमें 5-7 मिनट लग जाएंगे जब ये रिएक्ट करेगा, यानी जो टर्बिडिटी अपीयर होगी। टर्बिडिटी किससे बनेगी? ये हमें पता है, एल्काइल हैलाइड जो बनेगा, ठीक है, उसमें 5 मिनट्स लग सकते हैं, ठीक है। इसमें 1 आवर लग सकता है रिएक्शन करने का, या 10 मिनट लग सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये अपने को क्या दिए? सेकेंडरी एल्कोहल। उसके बाद जो लास्ट अपने को दिए वो दिए टर्सरी एल्कोहल। अगर आप टर्सरी एल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन पढ़ो तो जो टर्सरी एल्कोहल है वो HCl के साथ बिना कोई एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के इमीडिएटली रिएक्ट करेगा, ठीक है। मिक्स करते ही रूम टेम्परेचर पे क्या कर जाएगा? रिएक्शन कर जाएगा, और इमीडिएटली क्या होगी? टर्बिडिटी अपीयर हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। क्या बोलेंगे? ठीक है, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल के सेपरेशन के लिए यूज़ की जाती है। वैसे ये ग्रुप्स प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, जो पीछे हेलो एल्केन के अंदर दी थी, ठीक है। तो ये हो गया हेलो एसिड के साथ, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ठीक है, इसके बाद हम डिहाइड्रेशन पढ़ेंगे। तो ये भी हो सकती थी ना, एल्कोहल है, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है ना, ये याद रखना, कहीं तुम पीछे रहो। समझ में आई बात? अगर यहाँ रेड फॉस्फोरस होती तो एल्केन मिलता। समझ में आई बात? यही रिएक्शन अगर किसकी प्रेजेंस में होती, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ये HI विद रेड फॉस्फोर, तो यहाँ एल्केन मिलने वाली थी, ये इथेन, रिडक्शन हो जाएगा। समझ में आ गई? अब देखो नेक्स्ट अपने को दे रखा है क्या? डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन। तो इसने बताया कि जो एल्कोहल होते हैं ना, क्या होते हैं? एल्कोहल। अगर आप इसको क्या करो, एसिड की प्रेजेंस में हीट करो, ठीक है, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में करो तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। एल्यूमिना, हीटेड एल्यूमिना है, उसके ऊपर से करो पास उसके वेपर, तो क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो हमें क्या मिलेंगे?
एल्कीन मिलेगी। क्या मिलेगी? एल्कीन। एल्कोहल का जी जब डिहाइड्रेशन होगा तो क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? सबसे पहले मानो आपको दिया इथेनॉल, क्या दिया? ठीक है, और आपने इसको किसके साथ ट्रीट किया? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं ना, 443 केल्विन पे करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है इसका डिहाइड्रेशन होने के बाद क्या मिलती है? एल्कीन मिलेगी। समझ में आई बात? ये तो है प्राइमरी एल्कोहल। अगर यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी एल्कोहल। तो सेकेंडरी एल्कोहल हमें पता है प्राइमरी एल्कोहल की कंपेयर में क्या होता है? ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे इसने बताया कि 80% अपने को फॉस्फोरिक एसिड दिया है, H3PO4। ठीक है, इसके साथ जब आप इसको हीट करोगे, टेम्परेचर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो भी क्या हो जाएगा? इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगी? एल्कीन मिलेगी। ठीक है, अगर आपको क्या दे रखा है यहाँ पे? टर्सरी एल्कोहल दिए। ठीक है, वो इससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो मतलब इससे कम पावर चाहिए, तो 20% क्या होगा? ये फॉस्फोरिक एसिड के साथ क्या हो जाएगा? इसका डिहाइड्रेशन। तो ये काम देगा आपको काम पे? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को सेपरेट करने के लिए आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। समझ में आई बात कि हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। तो ये मेथड आपको काम देने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो कौन सा दिए? ऑक्सीडेशन दे रखा है। ठीक है, तो उसके अंदर देखो, ऑक्सीडेशन में क्या दिए? ये कह रहा है कि अगर आप ऑक्सीडेशन की बात करो तो एल्कोहल जो होते हैं ना, वो ऑक्सीडेशन के बाद हमें क्या देंगे? जब उसका ऑक्सीडेशन होगा तो एल्कोहल से हमें पहले मिलेगी एल्डिहाइड। ठीक है, और एल्डिहाइड से वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एसिड के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो एल्डिहाइड होते हैं अगर उनका ऑक्सीडेशन हो तो वो हमेशा क्या देंगे? हमें प्राइमरी एल्कोहल देंगे। क्या देंगे? प्राइमरी एल्कोहल। और अगर आपको दिया है क्या? कीटोन। अगर कीटोन का आप ऑक्सीडेशन करवाओ, ठीक है, तो हमेशा कीटोन के ऑक्सीडेशन से हमें मिलेंगे सेकेंडरी एल्कोहल। क्या मिलेंगे? सेकेंडरी। और अगर आपको क्या दिए? टर्सरी एल्कोहल दिए। ठीक है, क्या दिए? टर्सरी एल्कोहल दिए। तो जो टर्सरी एल्कोहल होगा, ठीक है, ये मान लो टर्सरी एल्कोहल दिए, अगर आप उसका ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपको पहले क्या मिलेगा? यहाँ पे इसने बताया आपको मिलेगी एल्कीन। क्या मिलेगी? एल्कीन। ठीक है, क्या मिलेगी उसके ऑक्सीडेशन से? एल्कीन। और अगर आप उसका फिर ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगी? यहाँ पे कीटोन मिलेगी। क्या मिलेगी? कीटोन मिलेगी। और साथ में क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लो अगर ये उल्टा नहीं हो रहा है क्या? ऑक्सीडेशन, हाँ सही है, ये तो मैंने रिडक्शन का बता दिया ना आपको। ठीक है, उल्टा हो गया इसमें। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है? एल्डिहाइड। ठीक है, ये रिएक्शन क्या लिख दी हमने? उल्टी लिख दी। मतलब प्राइमरी एल्कोहल क्या बनाएगा? एल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल क्या बनाएगा? कीटोन बनाएगा। समझ में आ रहा है? आप सारी नींदों में हो। ठीक है, और जो टर्सरी एल्कोहल है उससे एल्कीन, और एल्कीन से इस तरह। ये थर्ड रिएक्शन जो थी अपनी वो क्या थी? सही थी। ठीक है, तो ये अच्छी तरह ध्यान से चेते में रहा करो, मैं ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन करवा रहा था। ठीक है, समझ में आ गया कि प्राइमरी एल्कोहल क्या बनाता है? एल्डे। ठीक है, तो इस एल्डिहाइड से आगे एसिड भी तो बन सकता है ना, ऑक्सीडेशन और होगा। ठीक है, ये कीटोन है, कीटोन से भी आगे क्या मिलेंगे अपने को? एसिड ही मिलेंगे। ठीक है, सभी लास्ट में देने तो एसिड ही है, ऑक्सीडेशन अगर कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अब देखो ऑक्सीडेशन के लिए हम यूज क्या करने वाले हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या यूज करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम यूज कर सकते हैं एल्केलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। एसिडिक क्या होगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है? क्रोमियम ऑक्साइड हो सकता है, पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट हो सकता है, पीरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाले क्या है? स्ट्रॉन्ग है।
ये जो है ना एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड स्टेज पे नहीं रुकेगा, इनका सीधा एसिड पे जाके रुकना है, ठीक है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो अगर आप इनमें से कोई डालोगे, जैसे ये आपको प्राइमरी एल्कोहल दिए और आपने इसमें डाल दिया क्या, क्रोमियम ऑक्साइड, यहाँ पे कोई इनर्ट सॉल्वेंट भी हो सकते हैं ना, ठीक है। तो इनकी प्रेजेंस में आपको क्या मिलेगा, ये सीधा क्या मिलने वाला है, हमें एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है, ये आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको इथेनॉल से इथेनॉल बनाना है तो आप ज़्यादातर या क्या यूज़ करो, क्रोमियम ऑक्साइड यूज़ कर लो, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यूज़ कर लो, या पिरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट, इन सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में यूज़ करोगे तो आपको ये एल्डिहाइड स्टेज पे ही रोक देगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इसने बताया कि अगर कोई आपको इस तरह का मॉलिक्यूल दिया है जिसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये जो रीजेंट है इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, ये ओनली एल्कोहल को ही किस में कन्वर्ट करेंगे, एल्डिहाइड के अंदर, समझ में आया। और यहाँ पे अगर सेकेंडरी एल्कोहल होता इसी सेम रिएक्शनों के लिए तो उससे हमें क्या मिलती, कीटोन मिलती, समझ में आया। तो इससे क्या बनता, कीटोन, ठीक है। तो इस तरह ये रिएक्शन आपने करनी है। कीटोन का एग्जांपल भी ले सकते हैं ना, ठीक है। तो जैसे ये आपको क्या दिए, प्रोपेन-2-ओल दिए, यहाँ आपने पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट डाल दिया। अगर आपको प्रोपेनॉन बनानी है तो ये रिएक्शन काम देगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो कौन सी है, एक मिनट रुको, देखो जो लेट हैं हो रहे हैं वो जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो कौन सी है, देखो ऑक्सीडेशन ही दिया है। अगर आप क्या करते हो, हीटेड कॉपर ट्यूब में से पास करते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर ट्यूब में से 573 केल्विन पे उसको पास करोगे एल्कोहल वेपर को, ठीक है। तो अगर आपको क्या दिया है, प्राइमरी एल्कोहल दिया है, ठीक है, और इसी कॉपर ट्यूब में से पास कर रहे हो तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको दिया है क्या, सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है, तो उससे क्या मिलेगा आपको, कीटोन मिलेगा, क्या मिलेगा। और अगर आपको क्या दिया यहाँ पे, टर्सरी एल्कोहल दिया है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, ठीक है। यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिससे आपको यहाँ क्या मिलेगी, एल्कीन मिलेगी, क्या मिलेगी, ठीक है। ये तो गया इसके कॉपर ट्यूब के साथ, ठीक है, या आपको यहाँ पे हीटेड एल्यूमिना ट्यूब दी होती। उसके बाद इसकी जो रिएक्शन है एल्कोहल की किसके साथ दी है, अमोनिया के साथ, किसके साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया कि अगर कॉपर और अमोनिया के जो वेपर हैं उनको हम पास करते हैं किसके ऊपर से, एल्यूमिना के ऊपर से, किसके ऊपर से, हीटेड एल्यूमिना के ऊपर से, तो यहाँ पे आपको मिलेगी क्या, एमाइन मिलेगी, ठीक है। और ये जो एमाइन मिल रही है ये कंटिन्यूसली रिएक्ट करती जाएगी, तो यहाँ से आपको एक तरह से मिक्सचर मिलेगा किसका, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइंस का, ठीक है। तो जो एमाइन बनी है वो कंटिन्यू रिएक्ट करेगी और हमें यहाँ पे फिर सेकेंडरी एमाइंस मिलेगी, और फिर यही सेकेंडरी एमाइन फिर एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगी, टर्सरी एमाइन मिलेगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहेगी। जैसे आपको यहाँ इथेनॉल दिया है और आपने इथेने एमाइंस बनानी है, क्योंकि ये कंपैरिजन में कन्वर्जन में काम आने वाली रिएक्शन है, तो यहाँ पे आप यहाँ क्या बना सकते हो, इथने एमाइन बना सकते हो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इसने बताया कि जो फिनोल होती है, ठीक है, क्या होती है, फिनोल, ठीक है। फिनोल भी क्या करेगी,
अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगी किसकी प्रेजेंस में, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, और यहाँ पे क्या बन जाएगी, एनिलीन बन जाएगी। तो ये कन्वर्जन जो है ना ये काम आने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह के कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। ये क्लियर हुआ? कोई डाउट है किसी को? ठीक है। अमोनिया के साथ हो गई एल्कोहल की, और किसके साथ थी, याद आ रही है कोई रिएक्शन? जल्दी बोलो कोई रिएक्शन अगर एनसीईआरटी की बच्ची है तो, जो एल्कोहल की रिएक्शन दे रखी है अपने को, बोलो बोलो। उसके बाद देखो आपसे पूछा जाता है किसके बारे में, मिथेनॉल की प्रिपरेशन के बारे में और इथेनॉल की प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। तो देखो मिथेनॉल जो है इसको हम प्रिपेयर करेंगे कैसे, क्या दिया अपने को, कार्बन मोनो और हाइड्रोजन गैस जो है जिंक, क्रोमियम, और कौन सा होता है, और कौन सा होगा, जिंक क्रोमियम ऑक्साइड, एक और होता है जिंक क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। 573 केल्विन से 673 केल्विन और 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये क्या देगा, मिथेनॉल देगा, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन आनी चाहिए। और मिथेनॉल को मिथाइलेटेड सप्रेट भी बोलते हैं ना, मिथाइलेटेड सप्रेट, पावर पेट्रोल है ना उनके अंदर ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका पूछा जाता है कि जब आप क्या करते हो, इसका इंजेक्शन कर लेते हो, किसका, डीनेचर्ड एल्कोहल। अभी आप पढ़ोगे, अभी आप इथेनॉल देख लो, ठीक है। इथेनॉल को कैसे प्रिपेयर करेंगे, हमने पढ़ा था, क्या करते हैं, स्टार्च दिया ना, उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। इन्वर्टेज एंजाइम होता है, तो उससे क्या मिलेगी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगी, ठीक है। फिर जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो अपने को दे रखी है वो क्या है, जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाएगी, इथेनॉल बनाएगी, क्या बनाएगी, इथेनॉल और CO2 बनाएगी, ठीक है। समझ में आया? तो ये प्रिपरेशन पूछ ली जाती है। फिर आता है डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल, क्या आएगा, डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। तो उसमें क्या करते हैं कि जो एल्कोहल होता है ना उसमें क्या डालते हैं, मिथाइलेटेड सप्रेट, यानी जो मिथेनॉल है उसको मिक्स करते हैं। मतलब मिथेनॉल जो है उसको मिक्स किया जाता है ताकि कोई उस लेब वाले एल्कोहल को पी ना सके, ठीक है, यानी ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए वो अनफिट हो जाए। और उसके अलावा इसमें क्या डालते हैं, कॉपर सल्फेट, किसके लिए, ताकि उसका कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। और इसके अंदर डालते हैं क्या, पीरिडीन। पीरिडीन किस लिए डाला जाता है, फूल स्मेलिंग के लिए, मतलब बदबूदार हो जाए, ठीक है, ताकि ये ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए कोई यूज़ ना कर सके, ठीक है। अगर बाई चांस कोई इंसान इस डीनेचर्ड एल्कोहल को क्या करेगा, इंजेस्ट कर लेगा, ओरली ड्रिंक कर लेता है, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर जाते ही ये जो मिथेनॉल है बॉडी के अंदर, एक बॉडी की प्रकृति है, नेचर है कि वो उसका क्या करवाएगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से क्या बनेगा, एसिड। तो हमें पता है ये फॉर्मिक एसिड कितना तेज़ होता है, एक पॉइजन होता है। मतलब मिथेनॉल क्या होता है, पॉइजनस नेचर का होता है। इसकी ड्रिंकिंग से ब्लाइंडनेस हो सकती है, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। अगर इससे बचना है तो उसी टाइम क्या किया जाता है, IV दिया जाता है, इंट्रावेनसली क्या देते हैं, IV होगा किसका, डाइल्यूट इथेनॉल का, ठीक है। ताकि जो ये IV देंगे तो उसी टाइम किडनी क्या है, उसके फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर देगी, किसका, मिथेनॉल या फॉर्मिक एसिड का, और बंदा बच जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एल्कोहल कंप्लीट, ठीक है। ये ओनली केमिकल प्रॉपर्टी हुई है आज एल्कोहल की, ठीक है। कल फिजिकल प्रॉपर्टी एल्कोहल की और हम फिनॉल स्टडी करेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।